पश्चिम बंगाल में आज बंद का आह्वान किया गया है। नबन्ना मार्च निकालने वालों का कहना है कि ममता सरकार ने कोलकाता रेप मर्डर केस में मुस्तैदी नहीं दिखाई, प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। इसी को लेकर नबन्ना यानी कि सचिवालय तक मार्च रखा गया है। इस प्रदर्शन में भाजपा के अलावा लेफ्ट के संगठनों के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हैं। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इस बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प हुई है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बंद के दौरान बंगाल की स्थिति की बात करें तो नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फायरिंग हुई है। भाजपा नेता प्रियंकु पांडे ने बताया है कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई और 7-8 बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की गंभीर हालत बताई जा रही है। तो वहीं नादिया और मंगलबाड़ी चौरांगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी गई है। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया है, तो वहीं बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोक दी गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाए 12 घंटे के बंद के कारण बुधवार को कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी कोलकाता में सड़कों पर चहल पहल कम है। सड़कों पर बहुत कम बसेस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नजर आ रहे हैं। निजी वाहनों की संख्या भी काफी कम है। हालांकि बाजार और दुकानें पहले की तरह ही खुली हुई हैं। स्कूल और कॉलेजेस भी खुले हैं, लेकिन ज्यादातर निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम है, क्योंकि उन्हें घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस मामले में टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि हम सभी आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुष्कर्म हत्या मामले में न्याय चाहते हैं। ममता बनर्जी भी न्याय चाहती हैं। मामला अब सीबीआई के हाथ में है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। भाजपा यहां अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। कल उन्होंने पुलिस पर हमला किया और आज उन्होंने बंद बुलाया है। बंगाल में सब कुछ सामान्य है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा के बंद को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें पश्चिम बंगाल छात्र समाज के 126 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 33 महिलाएं भी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। एमजी रोड, होस्टिंग्स रोड, प्रिंसेप घाट और संतरा गाछी और हावड़ा मैदान में झड़पें देखी गई हैं। इन झड़पों के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी और 29 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अब देश में जिस तरह से बंगाल में गुस्से की आग उबली और सड़कों पर डॉक्टर उतरे, प्रदर्शन किया और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने नबन्ना अभियान का ऐलान किया, उसके दूसरे ही दिन उनके ऊपर गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता कांड के बाद भड़की इस आग को शांत करने के लिए सरकार किस तरह के नए कदम उठाती है।